Hello dear friends. Good morning, good afternoon, good evening to all of you. आइए एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय राजेश सर पर। आइए आज के हम इस वीडियो में करते हैं अपने क्लास 10 के एक्सरसाइज 12B का क्वेश्चन नंबर 18। इससे पहले के सारे क्वेश्चन हम इससे पहले के वीडियो में करा चुके हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो YouTube पर जाइए, सर्च करिए मैथ्स बाय राजेश सर और वहां पर इस एक्सरसाइज के इससे पहले के क्वेश्चन को देखिए, फिर आइए इस क्वेश्चन पर। आइए देखते हैं ये क्वेश्चन कहता क्या है। कहता है किसी कार के दो वाइपर हैं, ठीक है, एक कार है जिसके दो वाइपर हैं जो आगे शीशे पे लगा होता है पानी को हटाने वाला, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं, एक दूसरे पर कभी ढकते नहीं है। मतलब जितनी दूरी एक वाला वाइपर तय करता है उससे अलग वाला दूसरा करता है। आच्छादित नहीं होते, आच्छादित होने का मतलब नहीं होने का मतलब है एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, काटते नहीं है। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। एक पत्ती जो लगी होती है, वाइपर पे पत्ती लगी होती है, उसकी लंबाई कितनी है? 25 सेंटीमीटर है। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और 115 अंश का कोण तक घूम कर सफाई कर सकते हैं। आइए लिखते चलते हैं यहां से। आर बराबर हमको दिया गया है 25 सेंटीमीटर। आर बराबर कितना दिया गया है? 25 सेंटीमीटर और थीटा बराबर दिया गया है 115 डिग्री, ठीक है। यहां इतना दिया गया है। आगे देखते हैं, कहता है 115 के कोण तक घूमकर सफाई कर सकते हैं। पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। हमको देखना है कि जो दोनों पत्तियां हैं उनके साथ कितना क्षेत्रफल में सफाई किया जा सकता है। तो यहां से हम निकालेंगे कार के वाइपर द्वारा साफ किए गए भाग का क्षेत्रफल, ठीक है, भाग का क्षेत्रफल। क्लियर है? अच्छा, कार में कितने वाइपर लगे हैं? 2 वाइपर, ठीक है। तो हम 2 से पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक का निकाल के 2 से गुणा कर देंगे, दोनों हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर थीटा बटे का 360, ठीक है। क्योंकि एक बिंदु से घूमता है तो त्रिज्य के आकार का बनेगा, त्रिज्य खंड के आकार का। अब यहां से हम वैल्यू को हल करते हैं। 2 हमारा है, पाई की वैल्यू 22/7 गुणे आर का मान है 25 गुणे 25 गुणे थीटा की वैल्यू 115 डिग्री बटे का 360। क्लियर है? अब यहां से हम इसको हल करते हैं। सबसे पहले हम इसको काटेंगे 2 से, ठीक है। और 2 से नहीं काट के हम इसको, हाँ ठीक है, 2 से काट देते हैं। और 2 1 कम 2, 2 8 16 और 2 शून्यम, यहाँ बच गया हमारा 11। फिर 2 से काट देते हैं हम, 2 9 18 और 2 शून्यम। फिर हम काट देते हैं, ये देखिए 5 से नहीं कट, 3 से नहीं कट रहा है, 5 से कट रहा है। 5 2 10 और 5 3 15, ये 5 से डिवाइड हो रहा है। 5 से इसको काटेंगे 90 को, तो यहां से आएगा हमारा 5 1 जा 5, 4 रिमाइंडर है 40 और 5 8 जा 40, ठीक है। आई थिंक अब डिवाइड नहीं हो रहा है तो यहाँ पे हम गुणा कर लेंगे। हमारा बच्चा क्या है? 25 गुणा 23 बटे का 7 गुणा 18, ठीक है। इन सबका जब हम गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा 1,58,125 बटे का 126, ठीक है। और ये सेंटीमीटर स्क्वायर। कार के दोनों जो वाइपर हैं उसके द्वारा इतना क्षेत्रफल साफ किया जा सकता है। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आइए अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 19 पर। जी, हमारा क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 कहता क्या है। कहता है दो जहाजों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले
एक त्रिज्यखंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलता है। ठीक, कितना बढ़िया प्रश्न कहा है। यहां से थीटा बराबर हमको दिया गया है 80 डिग्री और आर बराबर दिया गया है 16.5 किलोमीटर। ठीक है, और कहता है इसमें इस क्वेश्चन में दिया गया हमको पाई बराबर हमको यूज करना है 3.14। ठीक है, आगे कहता है समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सके। तो एक लाइट है, यहाँ लगा है लाइट, आप समझ सकते हैं। यहां से अगर हम समान दूरी तक हम संकेत दे रहे हैं तो कुछ ये दूरी ऐसे घूमेगी। आई थिंक त्रिज्य के आकार का बनेगा, त्रिज्य खंड के आकार का। तो हम आइए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। यहां पे हम लिखेंगे चेतावनी दी जाने वाले भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, जितने भाग में चेतावनी दी जा सकती है। तो त्रिज्य के आकार का था, त्रिज्य का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे हम पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 से। पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर का मान 16.5 इंटू 16.5 इंटू थीटा का मान है 80 बटे का 360, 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, 4 से काट देते हैं 9 बार में और 4 से काटेंगे 2 बार में। ठीक है, अब यहां पे हम सबका गुणा कर लेते हैं। तो गुणा हमारा लगभग आएगा 1709.73 बटे का 9, और जब हम इसको हल करेंगे तो ये आएगा 1889.97 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, जहां जितने भाग में चेतावनी दी जा सकती है उस भाग का क्षेत्रफल कितना है 189.97 किलोमीटर। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आइए अब हम चलते हैं इस एक्सरसाइज के अंतिम क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 20, जो इस एक्सरसाइज का 12B का आखिरी सवाल है। उसके बाद हम करेंगे 12C के प्रश्नों को। जी, हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है, आइए देखते हैं क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं। ये जो डिजाइन बना है ये समान है, थोड़ा फिगर में हमारा नहीं समान दिख रहा है लेकिन समान है, मान लीजिए जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या r बराबर हमको दिया गया है, r बराबर कितना है 28 सेंटीमीटर है, तो रुपया 25.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर। व्यय कितना हो रहा है, 1 वर्ग सेंटीमीटर का 0.35 रुपया की दर से डिजाइन को बनाने की लागत क्या है। तो आइए हम देखते हैं हमारा जो डिजाइन बना है उसका क्षेत्रफल क्या है। तो यहां से हम निकालते हैं डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर। अच्छा, डिजाइन का क्षेत्रफल आएगा कब, जब हम वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के और इस समषष्ठभुज का क्षेत्रफल घटा दें, तब हमें पता चलेगा डिजाइन का क्षेत्रफल। तो यहां से हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल माइनस समषष्ठभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, समषष्ठभुज का क्षेत्रफल, ये जो बीच में 6 भुजा की आकृति बनाई है इसका क्षेत्रफल घटा लेते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर माइनस समषष्ठभुज का क्षेत्रफल होता है 3√3 अपान का 2 इंटू भुजा का स्क्वायर। ठीक है, भुजा का स्क्वायर। क्लियर है, आइए अब आगे देखते हैं हम यहां पे क्या है। आगे के सवाल, पाई की वैल्यू हम रखेंगे 22/7 गुणे आर का मान हमको दिया गया है 28 गुणे 28 माइनस 3√3 अपान का 3 इंटू भुजा इसकी कितनी है 28 दिया गया है, 28 गुणे 28। ठीक है, ओ सॉरी यहाँ 2 होता है। अब हम इसको हल करते हैं, 7 से काट देंगे 4 बार में, 2 से काट देंगे 14 बार में। क्लियर, अब यहाँ पे हम √3 की वैल्यू भी रख देते हैं
√3 की वैल्यू 1.732 रखते हैं और गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 2464 माइनस ये आएगा 2036.89 ठीक। और इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 427.1 सेंटीमीटर स्क्वायर लगभग आएगा। ठीक है, हमको पता है चूंकि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर डिजाइन बनाने में, जो डिजाइन बनाते हैं हम, उसका व्यय कितना है, डिजाइन का व्यय कितना है 0.35 रुपया है। ठीक है, तो हमारा 427.1 सेंटीमीटर स्क्वायर डिजाइन का व्यय कितना हो जाएगा, तो इससे गुणा कर देंगे 0.35 इंटू 427.1 जब गुणा करेंगे तो यहां से हमको मिलेगा 149 रुपया 48 पैसा और यही हमारे इस सवाल का जवाब होगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो मिलते हैं फिर हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी के नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।